नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय मंदिरों में छुपी 10 अद्भुत तकनीकों के बारे में। ये मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि अद्भुत इंजीनियरिंग और वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने ऐसी कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया होगा, जिनके बारे में आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। चलिए, इस वीडियो में हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे इन मंदिरों की अद्भुत कहानियां। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मंदिर है जहां सूरज की किरणों से समय का पता चलता था, या फिर एक ऐसा मंदिर जिसका शिवलिंग हवा में तैरता है? आज हम आपको ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना है, जिसके पहिए, घोड़े सब कुछ पत्थर से तराशा गया है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास बात है इसकी धूप घड्डी। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूरज की किरणें मंदिर के एक खास पत्थर पर पड़ती हैं और उससे समय का सही पता चलता है। कल्पना करो, कितनी अद्भुत तकनीक होगी ये। आज के समय में भी ऐसी घड्डी बनाना आसान नहीं है। यह मंदिर हमारे पूर्वजों के ज्ञान और कौशल का जीता जागता उदाहरण है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह कभी समुद्र के किनारे हुआ करता था और इसके शिखर पर एक विशाल चुंबक लगा था जो जहाजों को दिशा दिखाता था। हालांकि समय के साथ यह चुंबक गिर गया और समुद्र भी पीछे हट गया, लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी अपनी भव्यता और रहस्यों से लोगों को आकर्षित करता है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और रहस्यमय लेंस तकनीक के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में एक स्तंभ है जिस पर उल्टे चित्र बने हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, उल्टे चित्र। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर के पुजारियों को लेंस और प्रकाश के बारे में गहरी जानकारी थी। वे इस तकनीक का इस्तेमाल करके मंदिर की दीवारों पर उल्टे चित्र बनाते थे, जो एक खास कोण से देखने पर सीधे दिखाई देते थे। यह तकनीक आज के समय में भी हैरान करने वाली है। ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे और उन्होंने विज्ञान और कला के क्षेत्र में कितनी प्रगति कर ली थी। विरूपाक्ष मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस मंदिर की सुंदरता और रहस्यों को देखकर दंग रह जाते हैं। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा चोल प्रथम ने बनवाया था, अपनी भव्यता और विशालकाय संरचना के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता है इसकी नंदी की मूर्ति। यह विशालकाय नंदी, जो भगवान शिव का वाहन है, एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। कल्पना करो दोस्तों, कितना विशाल पत्थर रहा होगा और उसे तराशने में कितनी मेहनत लगी होगी। यह मूर्ति प्राचीन भारत के शिल्पकारों की कला और कौशल का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि इस नंदी को बनाने में लगभग 12 साल लगे थे। बृहदेश्वर मंदिर न केवल दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि यह प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी कौशल का भी प्रतीक है। यह मंदिर आज भी लोगों को अपनी भव्यता और रहस्यों से मंत्रमुग्ध करता है। चैप्टर 4, मीनाक्षी मंदिर। संगीत के 7 सुरों का मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है और अपनी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी संगीत स्तंभों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, संगीत स्तंभ। इस मंदिर में ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें थपथपाने पर अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं, जैसे कि किसी वाद्य यंत्र से निकलती हैं। कहा जाता है कि इन स्तंभों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनमें कंपन पैदा होता है और अलग अलग आवृत्तियों पर ध्वनि उत्पन्न होती है। यह तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। मीनाक्षी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह संगीत और वास्तुकला का अद्भुत संगम भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन संगीत स्तंभों की ध्वनि सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान को सलाम करते हैं। चैप्टर 5, कैलाश मंदिर। एक चट्टान से तराशी गई कलाकृति महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और निर्माण तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ही चट्टान। कल्पना करो दोस्तों, कितनी बड़ी चट्टान रही होगी और उसे काटकर इतना भव्य मंदिर बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी।
यह मंदिर प्राचीन भारत के शिल्पकारों की कला और कौशल का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 100 साल लगे थे। कैलाश मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह मानव निर्मित अजूबों में से एक है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस मंदिर की भव्यता और रहस्यों को देखकर दंग रह जाते हैं और प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान को सलाम करते हैं। चैप्टर 6 जगन्नाथ मंदिर। रसोई जो खिलाए हजारों को ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और अपनी भव्यता और रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता है इसका विशाल रसोई घर। कहा जाता है कि इस रसोई घर में एक साथ हजारों लोगों का खाना बन सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हजारों लोगों का। इस रसोई घर में खाना पकाने की विधि भी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है। कहा जाता है कि इस रसोई घर में बने खाने का स्वाद लाजवाब होता है और यह कभी खराब नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह प्राचीन भारत के खानपान और भोजन संरक्षण तकनीकों का भी अद्भुत उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी विशेषता है यहाँ स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा पसीने से तर रहती है। जी हाँ, आपने सही सुना, पसीने से तर। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मूर्ति किसी विशेष प्रकार के पत्थर से बनी है जो वातावरण से नमी सोखती है, तो कुछ का मानना है कि यह कोई दैवीय चमत्कार है। तिरुपति बालाजी मंदिर का यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है और इस मंदिर की मान्यता को और भी बढ़ाता है। गुजरात के वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी विशेषता है यहाँ स्थापित शिवलिंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हवा में तैरता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हवा में तैरता हुआ शिवलिंग। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में एक शक्तिशाली चुंबकीय व्यवस्था थी, जिसके कारण यह शिवलिंग हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता था। हालांकि समय के साथ यह चुंबकीय व्यवस्था नष्ट हो गई, लेकिन सोमनाथ मंदिर का यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है और इस मंदिर की मान्यता को और भी बढ़ाता है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी भव्यता और अकूत धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी विशेषता है इसके तहखाने, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें अरबों का खजाना छुपा है। जी हाँ, आपने सही सुना, अरबों का खजाना। कुछ साल पहले जब इस मंदिर के तहखानों को खोला गया तो वहां से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और प्राचीन मुद्राओं से भरे कई बक्से मिले। कहा जाता है कि यह खजाना सदियों से यहाँ सुरक्षित रखा जा रहा था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है और इस मंदिर की मान्यता को और भी बढ़ाता है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारकों में से एक है और अपनी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी विशेषता है इसका खगोलीय संबंध। जी हाँ, आपने सही सुना, खगोलीय संबंध। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण खगोलीय पिंडों की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को दर्शाती हैं। यह मंदिर प्राचीन खमेर सभ्यता के वैज्ञानिक ज्ञान और खगोलीय समझ का अद्भुत उदाहरण है। अंकोर वाट मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह मानव सभ्यता के वैज्ञानिक और कलात्मक विकास का भी प्रतीक है। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ रहस्यमयी मंदिर और उनकी अद्भुत कहानियां। ये मंदिर न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान, कला और कौशल का भी प्रतीक है। इन मंदिरों के रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।